हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब सर्च नाउ। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो नमस्कार। चलिए आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम पढ़ाते हैं मैथ आप लोगों के बीच फिर से लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। तो दोस्तों इसमें हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो इसमें हम आप लोग को बता दिए थे 46 तक क्वेश्चंस। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 47 से। तो दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और जिनका CBT 2 का एग्जाम है वो भी जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चंस जितने भी मैं आज बताऊंगा बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है जो एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि इनके सिरों को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त होती है और यदि इनके पैरों को गिना जाता है तो उनकी संख्या 224 प्राप्त होते हैं। बताए कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जो एक चिड़ियाघर है, कोई सा एक जू है, पटना में जू है, आप लोग को पता ही होगा और जरूर आप लोग गए होंगे। तो एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, नहीं तो जानवर बहुत सारे रहते हैं चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में एक व्यक्ति गया चिड़ियाघर घूमने और वहाँ वो बैठ के गिनने लगा। क्या गिना? तो उन्होंने बैठ के गिना तो कुछ कबूतर एक झुंड में थे, कबूतर और खरगोश। तो उन्होंने सबों का सिर गिना, सबका सिर गिना तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त हुआ। 90 को वहाँ चिड़ियाघर में 90 सिर की संख्या 90 थी और लेग की संख्या 224 थी। तो हो सकता है चिड़ियाघर में हम आपको बताए थे खरगोश और कबूतर का एक झुंड था, कबूतर और खरगोश का एक समूह था। तो आप लोग को पता होगा जो सिर तो एक ही होता है। सिर कितना होता है? एक होता है। किसी मानव के पास सिर 2 होता है या किसी जानवर के पास 2 सिर होता है? नहीं होता है। तो सिर की संख्या कितनी? एक। तो वो तो एक चीज तो सही गिना, क्योंकि अगर सिर 90 गिना तो हो सकता है वहां पे 90 जानवर होंगे, नहीं या तो 90 खरगोश होंगे, कुछ खरगोश होंगे, हो सकता है 30 खरगोश होंगे और 60 कबूतर होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पता नहीं है क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले देखिए चिड़ियाघर में क्या क्या है। तो खरगोश है। क्या है? पहले खरगोश। चिड़ियाघर में क्या है? खरगोश है। खरगोश तो आप लोग को पता होगा, कॉमन सेंस यहाँ कुछ याद आप लोग को करना पड़ेगा। खरगोश के पास 4 पैर होता है। कितना पैर होते हैं? 4 पैर। तो खरगोश के पास 4 पैर होता है और कबूतर के पास, यानी कि कबूतर को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीजन। पीजन के पास 2 पैर होता है। ठीक है, पीजन के पास कितना पैर होता है? 2 पैर। और एक आदमी जब बैठा तो सिर को गिना 90 को वो कितना गिना? 90 सिर की संख्या और पैर गिना, पैर 224। पैर कितना गिना? 224। कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को दिखे ना तो आप लोग क्या कीजिए, पहले तो आप लोग मान लीजिए माना कि सभी खरगोश है या माना कि सभी कबूतर है। मान सकते हैं क्योंकि सिर तो एक ही होता है, तो दोनों को आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए माना कि सभी क्या है? खरगोश हैं। माना कि सभी खरगोश हैं। माना कि सभी खरगोश हैं। तो अब देखिए तो खरगोश, माना कि जब हम सभी जानवर को खरगोश मान लिए हैं तो 90 को हमें सिर प्राप्त हुआ था। तो 90 गुने खरगोश के पास 4 पैर होता है, तो हम लोग को यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। बराबर कितना आ जाएगा? 360। निकल के कितना आ गया हम लोग को?
निकल के आ गया हम लोग को 360। अब ये हमको क्या निकला है, 90 क्या था, 90 टोटल सिर की संख्या 90 थी, और हम लोग खरगोश मान के बनाए हैं तो खरगोश की पैर की संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और 360 दोनों को गुना करके कितना आता है 360। और 360 में हमको क्या करना है, पैर की संख्या को घटा देना है। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला से नहीं हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रिक है। ट्रिक में आपको बहुत सारी चीज ऐसी है जो याद रखनी पड़ेगी। तो हमको इसमें पैरों की संख्या को घटा लेना है। 360 में से 224 को हम लोग जब घटाते हैं तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, और ये बन जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 200 कितना है 236। अब 236 में यहाँ आप लोग देखिए 4 पैर है कब खरगोश के पास, 4 पैर खरगोश के पास, और 2 पैर है कबूतर के पास। अगर दोनों को घटाइएगा तो 2 पैर आता है, 2 पैर निकल के आता है, तो इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। हम पहले आप लोग को बता रहे हैं, जो ट्रिक में आप लोग को कुछ चीज याद करना पड़ेगा। ये कहाँ से 2 आया, ये दोनों को हम घटाए हैं, ठीक है। 200 चलिए तो 2 से हम इसको काटते हैं, 2 6 का 12 बचा 1, और ये हो गया 16। तो 2 से 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, तो इसको लिख दीजिएगा आप लोग 8। तो हम लोग माने हैं कि किसको, खरगोश को। जब खरगोश को हम लोग मानते हैं कि माना कि सभी खरगोश हैं, तो कबूतर की संख्या निकल के आएगी। ये नहीं सोच लीजिएगा आप लोग कि खरगोश माने हैं तो खरगोश की संख्या आएगा, नहीं दोस्तों। अगर आप लोग खरगोश माने हैं तो उसका अपोजिट जो है आपको कबूतर निकलेगा। तो ये हमें कबूतर की संख्या निकली है। क्या निकला है, कबूतर, ठीक है। 68 कबूतर, कबूतर की संख्या कितनी है 68। अब आप लोग समझ रहे होंगे, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं। 90 जानवर है चिड़ियाघर में, 90 जानवर हैं, और अगर 68 आपको कबूतर मिल जाए तो 90 माइनस 68 कीजिएगा, आ जाएगा 22। ये 22 का है खरगोश, तो खरगोश का ही हमें पूछ रहा था, तो बता दीजिएगा 22। क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा है कि ये बताए कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। तो 22 यहाँ 68 हो जाएंगे कबूतर और 22 हो जाएंगे खरगोश। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आशा है कि आप लोग दोस्तों नोट कर रहे होंगे, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, जो ऑप्शन आपको 68-22 भी मिल सकता है, ऑप्शन 68-22 है, लेकिन ये ऑप्शन आप लोग का सही नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा 22-68, क्योंकि मैं आप लोग को क्यों ऐसा होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आपको पूछ रहा है खरगोश, जो इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं। तो कितने खरगोश, तो सबसे पहले आपको खरगोश की संख्या बतानी पड़ेगी। तो खरगोश की संख्या हम लोग कितना निकाले हैं 22 खरगोश की संख्या निकाले हैं, और 68 निकाले हैं कबूतर की संख्या। ऐसे आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे पूछता जो पहले कबूतर और खरगोश की संख्या क्या है, तब आपको 68 पहले लिखना पड़ता और 22 बाद में। तो ये ऑप्शन पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ऑप्शन एग्जाम में ऑप्शन ऐसा भी व्यवस्थित किया रहता है जो 68 को इधर कर देगा, 22 को इधर कर देगा, तो आप लोग गलत हो जाइएगा। इसीलिए क्वेश्चन पे भी आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान रखना है। मैं जान के यहाँ पे गलत लिखा था, जान के आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे मैं गलत लिखा था। चलिए 2 मिनट 2 सेकंड का आप लोग को टाइम मिलता है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक बार और हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए खरगोश जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, खरगोश के पास 4 पैर होते हैं और कबूतर के पास 2 पैर होते हैं। और कोई एक आदमी आया और सिर की संख्या को गिना तो 90 प्राप्त हुआ, और पैर को गिना तो 224 प्राप्त हुआ। फिर हम लोगों ने मान लिया, जो माना कि सभी खरगोश हैं, तो 90 देखिए ना, 90 सिर, जो सभी मान लेंगे सभी जानवर हैं, तो 90 को गिना था तो 90 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। सबका मान हम यहाँ लिख दिए हैं 90। टोटल कितने जानवर हैं 90, ठीक है, तो लिख दिए हम लोग 90। और खरगोश हम माने हैं तो खरगोश का ही आप लोग पैर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब मल्टीप्लाई किए तो आपको आ गया 360। 360 में पैर की वैल्यू को, ये क्या, ये सिर की संख्या आया ना 360। अब इसमें पैर की संख्या को आप घटा लीजिएगा। पैर की संख्या कितनी है 224। 224 जब घटाए तो 136 प्राप्त हुआ।
अब 136 जब आपको प्राप्त हो गया तो यहाँ देखिए अंतर 2 पेयर का आ रहा है, 2 पेयर का अंतर आ रहा है। तो अंतर में से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अंतर 2 आया, 2 से 136 में डिवाइड कीजिएगा तो निकल के आएगा 68। कितना निकल के आएगा, 68। तो 68 क्या निकला है, 68 निकला है कबूतर। माने थे खरगोश, निकला है कबूतर। ठीक है, और कॉमन सेंस से आप लोग जान लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम आप लोग को बताए थे, माना कि सभी खरगोश हैं तो कबूतर का मान निकला है। आपको हम पूछेंगे 90 जानवर हैं कहीं पे, 90 जानवरों का समूह है, उसमें से 68 जानवर जो हैं कबूतर हैं, तो बताइए खरगोश कितने होंगे, या कि बताइए अलग जो जानवर हैं वो कितने होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल में से जिसका मान निकला है उसको माइनस कर लीजिएगा, जो निकल जाएगा वो जानवर होगा। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं। मान लीजिए कोई एक आपके पास चुक्का है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, कॉइन्स जमा करते हैं, या गुल्लक है या थैला है, कुछ भी मान लीजिए जिसमें सिक्का रखा जाए वो मान लीजिए। ठीक है, तो बोलता है जो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं, जिनका अनुपात दे रखा है 2, 3, 10 के। ठीक है, 10 के अनुपात में सिक्का भरा गया है। कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है। तो बताएं कि सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखिए बनाते हैं हम, क्या दिया गया है, जो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं, जिनका अनुपात है 2, 3 और 10। 2, 3 और 10 ये क्या है दोस्तों, ये है सिक्कों का अनुपात। याद रखना है हम लोग को, सिक्कों का अनुपात है ये। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2, 3, 10 के अनुपात में सिक्का दिया गया है। तो सिक्कों का यहाँ पे हम लोग अनुपात लिख लेंगे। तब कहता है जिनका अनुपात 2, 3, 10 हैं, कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है। तो बताएं कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। सिक्कों की संख्या जैसे मान लीजिए आपके 2 रुपया, एक टकिया, आप कितना रुपया जमा कीजिएगा जो आपके पास 2 रुपया हो जाएगा। तो एक टकिया 2 को जमा कीजिएगा तब ना आपके पास 2 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 पैसा, पहले ज़माने में 50 पैसा चलता था, 25 पैसा चलता था। अब तो देखने को ये सब नहीं मिलती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 50 पैसा का सिक्का 3 वो है, तो कितना रुपया होगा। 50 पैसा का सिक्का है आपके पास और सिक्कों की संख्या 3 है, तो कितना हो जाएगा, तो 1.5 रुपया हो जाएगा आपके पास, 1.5 रुपया। और हम आपको दिए 25 पैसा का 10 सिक्का हम आपको दिए, तो कितना रुपया हम आपको दिए। 25 पैसा का अगर हम आपको 10 को सिक्का दिए तो आपको 2.5 रुपया दिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2.5 रुपया दिए। अब देखिए तो यहाँ पे सिक्कों का अनुपात यहाँ दे रखा है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिख रहा है। तो बताएं कि सिक्कों की संख्या कितनी है। आइए तो जोड़ते हैं पहले हम लोग, रुपया कितना होता है। देखिए तो 2 और 2.5 को जोड़िए तो 4.5 होता है। 4.5 और 1.5 को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 6 सिक्का हो गया। और यहाँ पे जोड़िए तो 3, 2, 5 और 5, 10, 15, यहाँ 15 सिक्का है। यहाँ क्या है, 15 सिक्का। यहाँ 15 सिक्का हम आप लोग को देते हैं तब आप लोग के पास 6 रुपया होता है। अगर हम आपको 15 को सिक्का देंगे ना तो आप लोग को 6 रुपया होगा। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि 15 सिक्का आप लोग को हम देंगे तो हो सकता है 6 से ज़्यादा होगा। क्यों 6 ही हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। आपको बहुत सारा 50 पैसा या 25 पैसा का सिक्का जमा कीजिएगा ना, तब जाके आपको 6 रुपया होगा। तो क्या कह रहा है, जो 6 रुपया में
15 सिक्का, तो 1 रुपया में कितना सिक्का, तो 15/6। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जो 1 रुपया में 15 सिक्का, तो नहीं 6 रुपया में 15 सिक्का, तो 1 रुपया में 15/6 सिक्का। अब क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है जो कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है। अगर आपको हम 72 सिक्का दे दें, आपको हम 72 रुपया दे दें, तब पूछे तब कितना सिक्का होगा, तो देखिए 15/6 गुने 72 आपको करना पड़ेगा। 6 से देखिए तो इसको काटते हैं हम लोग, 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 15 और 12, 15 गुने 12 कीजिएगा तो आपको 180 निकलेगा। 180 सिक्का, 180 सिक्का। 72 रुपया अगर हम आपको देंगे ना, 72 रुपया अगर हम आपको देंगे तो आपको 180 सिक्का प्राप्त होगा। 180 सिक्का होगा 72 रुपया का। चलिए फिर से हम आप लोग को बता देते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं। हम वैसे ही लिख दिए हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं। फिर कहता है जिनका अनुपात है, जिनका अनुपात 2, 3, 10 है। ठीक है, तो हम भी वही लिख दिए हैं 2, 3, 10। कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है। सिक्कों का मूल्य, तो कुल सिक्कों का मूल्य 72 रुपया है। ठीक है, तो बताएं कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। कुल सिक्कों की संख्या, तो हम लोग यहाँ क्या क्या कर दिए हैं, जो आपके पास 1 रुपया का 2 सिक्का देंगे तब जाके आपको 2 रुपया होगा, और 50 पैसा का अगर हम आपको 3 सिक्का देंगे तो 1.5 रुपया होगा, और 25 पैसा के अगर हम 10 सिक्का आपको देंगे तो आपके पास 2.5 रुपया होगा। जब आप सबको जोड़ते हैं, क्योंकि बोल रहा है ना कुल सिक्का, कुल मतलब क्या होता है, जोड़। जब हम ये तीनों अनुपात को जोड़ते हैं, तीनों सिक्का को जोड़ते हैं तो रुपया में ये आता है। कितना रुपया निकल के आता है, 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया। तो कॉमन सेंस है, देखिए 6 रुपया बराबर 15 सिक्का, 6 रुपया बराबर 15 सिक्का, तो 1 रुपया बराबर 15/6 सिक्का, नहीं 6 रुपया बराबर 15 सिक्का, तो 1 रुपया बराबर 15/6 सिक्का। इसीलिए 72 रुपया बराबर, इसीलिए 72 रुपया बराबर 15/6 गुने 72, 15/6 गुने 72। 6 से आप 72 को काटिएगा, 12 बार में कट जाता है। ठीक है, 6 से 72 कितना बार, 12 बार में से कट जाता है, और 15 गुने 12 को गुना कर दीजिएगा, आपको 180 निकल जाएगा। और सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 180। चलिए 2 सेकंड का समय मिल रहा है, फटाफट से नोट कर लीजिए, और तो फिर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी। उसमें क्या पूछ रहा था, इससे अगला क्वेश्चन में पूछ रहा था जो सिक्कों की संख्या क्या है, इसमें पूछ रहा है सिक्कों की संख्या क्रमशः बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो देख चलिए, तो आते हैं, बनाते हैं एक बार। एक थैले में 1 रुपया, यहां से बनाते हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, और 25 पैसे के सिक्के भरे गए हैं, जिनका अनुपात है 5, 4, 1, 5, 4, 1 के अनुपात में सिक्कों 5, इन सिक्कों का मूल्य, यहाँ पे देखिए मूल्य दिया गया है। यहाँ तो सिक्का का अनुपात लिखा था, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात लिखा था, और सिक्कों का मूल्य याद होगा आप लोगों को, हम यहाँ पे बताए थे लिख के। ये सिक्कों का मूल्य दे रखा है 5, 4, 1 के अनुपात में, 5, 4, 1 के अनुपात में। ये क्या है, ये है सिक्कों का मूल्य।
याद आप लोग को रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कंडीशन आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य नीचे लिखाता है, मूल्य नीचे लिखाता है। हो सकता है जोड़ के मूल्य लिखा है या हो सकता है घटा के मूल्य लिखा है, लेकिन मूल्य निकलता है नीचे। और यहाँ पे हम लोग लिखे थे अगले वाले वीडियो में सिक्कों की संख्या। तो देखिए क्या कहता है, इन सिक्कों का मूल्य 5-4 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी। देखिए 1 रुपया का कितना सिक्का जमा कीजिएगा जो 5 रुपया हो जाएगा। तो 1 रुपया का कॉमन सेंस से आप लोग जान सकते हैं, 1 रुपया का 5 सिक्का जमा कीजिएगा तब जाके 5 रुपया होगा आप लोगों के पास। अब देखिए 50 पैसा कितना सिक्का, 50 पैसा का कितना सिक्का आप लोग जमा कीजिएगा जो 4 रुपया आप लोग के पास हो जाएगा। देखिए ना 5 चौका 20 यानी कि 8 25 40 यानी कि 8 सिक्का आप लोग को जमा कर 8 पैसा 50 पैसा का 8 सिक्का आप लोग को जमा करना पड़ेगा तब जाके 4 रुपया होगा। फिर यहाँ देखिए 25 पैसा कितना जमा कीजिएगा आप लोग जो 1 रुपया होगा। तो 25 पैसा आप लोग को 4 को 25 पैसा जमा कीजिएगा ना तब जाके आप लोगों के पास 1 रुपया होगा। ये क्या है, सिक्कों की अनुपात, सिक्कों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन में ही लिखा गया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। आप लोग घबरा रहे होंगे जो सर कहीं क्वेश्चन के कहीं सिक्कों की संख्या लिख दे रहे हैं, कहीं सिक्कों का अनुपात लिख रहे हैं, कहीं मूल्य लिख रहे हैं। तो ये सब कहाँ, ये सब क्वेश्चन में ही दे रखा है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को जरूर पता चलेगा। सिक्कों की संख्या दे रखा है और यहाँ पे मूल्य निकल के आया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए तो कहता है 340, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 340 सिक्के। तो देखिए ना सिक्कों की संख्या नहीं, ये सिक्कों की संख्या है। तो क्रमशः सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि सिक्कों की संख्या 5 को सिक्कों की संख्या, 8 सिक्कों की संख्या, 4 सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे। 8 5 13 4 17 अगुने। देखिए ना यहाँ दे रखा है, यहाँ आप लोग को दे रखा है जो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 340। तो 340 से आप लोग इसको 340 यहाँ पे लिख जाए। 17 दूनी 34 20 बचे कितना होता है 100। तो 100 सिक्का, 100 सिक्का। फिर देखिए इसको हमको करना है 8/17 गुने 340, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन से गुना। फिर 17 से इसको काट दीजिए तो 20 बार में 20 8 160 सिक्का, 160 सिक्का। फिर इसको निकालना है 4/17 गुने 340, काट दीजिए 20 बार में बराबर 80 सिक्का, बराबर कितना निकल जाएगा 80 सिक्का। यही ना आपसे पूछ रहा था। देखिए तो क्या क्वेश्चन में क्या, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी है। तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे दे रखा है, तो सिक्कों की संख्या क्रमशः बारी बारी से हम आप लोग को बता दिए हैं। जो जिसे निकालना हो उसे ऊपर, तो इसको ऊपर लिखे हैं, टोटल का योग नीचे और कुल धन दे रखा था, कुल सिक्कों की संख्या 340, तो 340 से गुना। ठीक है, 17 से इसको काटे हैं 20 बार में और यहाँ 20 को 5 से गुना कर दिए हैं 100 सिक्का। फिर दूसरा में हम लोग को निकालना था, जिसे निकालना है उसे ऊपर, 8 को निकालना है तो 8 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, यानी कि 8 5 13 और 13 4 17, 17 को नीचे, अगुने कुल धन कितना है 340, तो 340 से गुना, काट के 160 सिक्का आ गया। फिर देखिए, फिर 4 जिसे निकालना हो उसे ऊपर, टोटल का योग नीचे और कुल धन जो है 340 है तो उससे गुना, काटे हैं 20 बार में, 20 चौका 80। इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए 160 और 180, जिस ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को टिक कर लीजिए, वही सही आप लोगों का हो जाएगा। आइए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वार्षिक आय में 4:5 का अनुपात है। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 का अनुपात है और खर्च और उसके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक को वर्ष के अंत में 500 रुपया बचता है तो ए और बी की वार्षिक आय क्या होगी। तो देखिए, तो ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है और इनका आय दे रखा है 4:5 के अनुपात में। ये क्या है, आय। आय मतलब क्या होता है, इनकम। यह है आय, ठीक है, आय। और उनके खर्च में 3:2 इतना के रेशियो में वो खर्च करते हैं। कमाते हैं 4:3 के अनुपात में और खर्च कर देते हैं 3:2 के अनुपात में। तो आइए ना देखते हैं। और तब क्या बोलते हैं, जो वर्ष के अंत में प्रत्येक मतलब क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं ना यहाँ पे, प्रत्येक मतलब एक और फिर ये एक, यानी कि दोनों। प्रत्येक मतलब ये एक होंगे फिर ये एक होंगे, दोनों को तो कहते हैं जो वर्ष के अंत में 500 रुपया निकाल लेते हैं। आइए तो देखते हैं। अनुपात में 1 रुपया बचाते हैं, लेकिन रियल में किताब में बता रहे हैं जो 500 रुपया बचाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हुआ। 4 रुपया ये कमाते हैं, ठीक है, ये जो हैं 4 रुपया कमाते हैं, 3 रुपया खर्च कर देते हैं। बढ़िया बात है, खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 4000 कमाते होंगे और ये 3000 खर्च कर देते हैं, 1000 तो भी बचता होगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये 3000 कमाते हैं और 2000 खर्च कर देते हैं, तो भी 1000 बच जाता है। यहाँ 1000 1 रुपया अनुपात में 1 बच रहा है, लेकिन किताब में दिया गया है जो 500 रुपया बचता है। तो अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे आय। आय हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। 500 है, 500 गुने 4 कर देंगे। 500 का कितना होता है, 20, 2000। और बी का देख लेते हैं आय। बी का आय देखिए तो बी कितना 3 रुपया कमाता है, यानी कि 500 रुपया बचाता है। 500 गुने 3 कर दीजिए, 1500। और दोनों को घटाइए ना, तो देखिए ना ये आपको निकल जाएगा। दोनों को अगर घटाइएगा 2000 और 1500 को घटाइएगा तो 500 का अंतर आप लोग को आ जाएगा। 500 रुपया बचाता है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, 2000 और 1500। देखिए तो आपको हम बता देते हैं ये 2000 कैसे 500 कैसे बचाता होगा। जैसे कि ये देखिए, ये 4000 है ना, ये 4 रुपया है ना, 500 का कितना होता है 20, यानी कि 2000 यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये इसका कितना हो जाएगा 5 या 1500। 2000 में से 1500 आप घटा लीजिए ना, 500 आप लोग को निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 है, 5 गुने 3 15 और 5 दूना 10, 1000। अभी भी 5000 का अंतर, 500 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ अंतर हम लोग को निकल जा रहा है ना, अंतर। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, समय अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्लास भी हमें लेना है, तो चलिए आप लोग का पीरियड ख़त्म होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप लोग से मैथ जरूर बनेगा। जो भी व्यक्ति मैथ उनसे नहीं बनता हो, जो भी व्यक्ति मैथ में कमज़ोर समझते हैं, वो वास्तव में कमज़ोर होते नहीं हैं, क्योंकि वो घर पे मेहनत नहीं करते, रिवीजन बार बार नहीं करते। एक ही क्वेश्चन को आप 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आंसर भी याद हो जाएगा। और कहीं भी किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आपको याद रहेगा, अच्छा उस क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन था तो हम ऐसे बनाए थे। तो आप लोग बिल्कुल सही बना के आइएगा। चलिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग हद करते हैं, बहुत हद करते हैं।